से लेकर जन्नत तक, कयामत से कयामत तक, कयामत से कयामत तक, ज़मीं से लेकर जन्नत तक, कयामत से कयामत से कयामत तक, ज़मीं से लेकर जन्नत तक, कयामत से कयामत तक, कयामत से कयामत तक, ज़मीं से लेकर जन्नत तक, कयामत से कयामत से कयामत तक, ज़मीं से लेकर जन्नत तक, कयामत से कयामत तक, कयामत से कयामत तक, कयामत से जैसे जैसे पूनम की तिथि पास आ रही है, मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही है। लेकिन राज के आसपास मुझे एक सुरक्षा कवच बनता हुआ नजर आ रहा है। पर क्या ये सुरक्षा कवच राज पर हावी अनहोनी से बचा पाएगा उसे? कयामत से कयामत तक, ज़मीं से लेकर जन्नत तक, कयामत से कयामत तक, कयामत कयामत से कयामत तक, ज़मीं से बर्थडे का असली गिफ्ट तो यहाँ है। राज, इसकी क्या जरूरत थी? खोल कर तो देखो एक बार। आपके बाली बेच दी ना? ये तो अपन की बालियां है। अपन ने कोई नहीं बेचती थी रति के इलाज के लिए। जब पहली बार तुम्हें वॉच टावर में देखा तब तुमने ये पहनी हुई थी।
जब रति को इलाज के लिए लेकर आई अस्पताल, तुम्हारे कानों में नहीं थी है, तभी समझ गया था मैं। बस फिर क्या, उसी दिन ऐसी बालियां ढूंढ कर ले आए तुम्हारे लिए। ऐसा लग रहा है जैसे आप अपन को अपन से ही ज्यादा जानते। लगता है जैसे पिछले जन्म का रिश्ता है अपन का, और आने वाले हर जन्म का। कयामत से कयामत तक, ज़मीं से लेकर जन्नत तक, कयामत से कयामत तक, कयामत से कयामत तक, ज़मीं से लेकर जन्नत तक, कयामत से आपने आज तक अपन को सिर्फ दिया है, समझ ही नहीं आता कि मैं आपको क्या दूं। एक चीजें तो दे सकती है। कयामत से कुछ भी वापस बोलिए तो सही। जन्नत तक, मेरे सोनिया, कयामत से कयामत तक, मेरे सोनिया, कयामत से कयामत तक, ज़मीं से लेकर मुझसे शादी करोगे? क्या हुआ राज? माँ कहती कि फेरों से पहले दूल्हे का सजी धजी दुल्हन को देखना अपशगुन होता है। आप मानते हैं ये सब बातों में? नहीं, लेकिन माँ से यही सुनता आया हूं मैं। अगर माँ यहाँ होती तो यही कहती मुझसे। बस उनकी बात का मान रखना चाहता हूं। चले। राज! पूर्णिमा, हिलना मत वहां से प्लीज। राज! ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तुम ठीक हो पूर्णिमा? राज अपशगुन, क्या? मेरे होने से पहले आपने अपन का चेहरा देख लिया। तुम वो छोड़ो, अगर ये सांप तुम्हें कुछ... सांप नहीं, नाग देवता थे वो, भोले बाबा के दूत। और नाग देवता कभी हानि नहीं पहुंचाते। तुम्हें सच में ऐसा लगता कि महाकाल ने सांप को... सांप नहीं। I'm sorry, मेरा मतलब है नागदेव को यहाँ भेजा। क्यों? क्या कहने के लिए? हमें सतर्क करने के लिए, ये कहने के लिए कि हम दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन किससे? बस वही समझ नहीं आ रहा। लेकिन ऐसा कहते हैं कि नाग देवता जब दर्शन देते हैं ना, उसका मतलब ये होता है कि वो किसी बात के लिए हमें सचेत करना चाहते हैं, कोई खबर देना चाहते हैं, हमें सतर्क करना चाहते हैं। वो क्या बात है ये नहीं पता,
राज, अपन को बहुत घबराहट हो रही है, बहुत डर लग रहा है। कुछ गलत हो गया तो? तुम ज्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक और अंधविश्वास है, बगल में जंगल होगा तो सांप तो आएगा ही ना। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ बगल में आग लगा देता हूँ, थोड़ी सी, सांप नहीं आएगा फिर उसके बाद। ठीक है? चलें? जन्नत तक, कयामत से कयामत तक, कयामत से कयामत तक, ज़मीं से लेकर जन्नत तक, कयामत से। आज महाकाल के सामने इस दिए की ज्योत को साक्षी मानकर मैं ये प्रण लेती हूँ कि आपके ऊपर आने वाली हर मुश्किल अपन के ऊपर आ जाए। गौरी शंकर अपन के प्रेम को इतनी शक्ति दे कि आपके ऊपर आने वाली हर काली साया, हर बुरी नजर अपन के ऊपर आ जाए। मैं भी तुमसे वादा करता हूं कि आज तक जितनी भी मुश्किलें और कठिनाइयों का सामना किया तुमने, उसकी परछाई भी तुम्हारे तक नहीं आने दूंगा। तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा मैं पूर्णिमा। बस मेरा साथ मत छोड़ना। अगर कभी चली भी गई तो भी हमारा बंधन चलता रहेगा। जिंदगी से लड़के मौत को पार कर मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी राज। और अगर तुम मुझसे दूर चली गई तो मेरी जिंदगी रुक जाएगी। कभी कुछ नहीं रुकेगा, कभी अपना प्यार किसी के सामने नहीं झुकेगा। जिंदगी और मौत को हरा कर भी मैं हर जन्म में आपके साथ रहूंगी। मैं भी, और उस भगवान से भी लड़ जाऊंगा और कहूंगा मरकर भी हमें नहीं है बिछड़ना।